अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आप सबको पता ही है कि आज हमारा कंप्यूटर कोर्स का 19th क्लास है और MS वर्ड का 12th क्लास है। जैसा कि आपको पता ही है कि जो MCQ का सेशन हमने स्टार्ट किया था उसको 2 क्लासेस हमने दिए हैं और अपलोड भी हो गए हैं यूट्यूब और फेसबुक पर, लेकिन उसका थर्ड क्लास जो है MCQ का वो भी होल्ड पर है, क्योंकि तब तक हम वो अपलोड नहीं करेंगे जब तक एटलीस्ट हमारा वर्ड कंप्लीट नहीं होगा। जो ही हमारा वर्ड कंप्लीट होगा इंशाल्लाह हम MCQ का सेशन फिर से स्टार्ट करेंगे और उसका क्लास भी हम अपलोड करेंगे। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और क्लास का आगाज़ एक छोटे से शेर से करते हैं, वो भी मिर्ज़ा गालिब का। तो मिर्ज़ा गालिब साहब फरमाते हैं, न रास्तों ने साथ दिया न मंजिलों ने इंतज़ार किया, न रास्तों ने साथ दिया न मंजिलों ने इंतज़ार किया। मैं क्या लिखूं अपनी ज़िंदगी पर, मैं क्या लिखूं अपनी ज़िंदगी पर, मेरे साथ तो उम्मीदों ने भी मजाक किया। चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और चलो चलते हैं स्क्रीन पर। पूछो आज तो आज हमें पढ़ना है लेआउट में से, हमें पढ़ना है आज ये वाला पोर्शन, ठीक है। देखो मैं आपको यहां से थोड़ा हाईलाइट करके दिखाता हूं, ये वाला पोर्शन हमें पढ़ना है, ये पढ़ना ठीक है। वो एक लड़का ना, आई अप्रिशिएट हिम। मैंने आपको बोला है कि जब भी मुझे कोई क्वेश्चन करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है, ठीक। तो मैं उसको क्वेश्चन करमुत तो मैंने उसको जवाब दिया, मैं तो चेयर पर मैंने जवाब जितना मुझे आता था मैंने उसको जवाब दिया, ठीक। लेकिन उसने कहा कि आई एम सेटिस्फाइड, ठीक। तो उसने उस पोजीशन के बारे में बताया था। उसने कहा कि अगर कोई पिक्चर हम, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा पहले, अगर कोई पिक्चर हम ऐसे ड्रैग करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते तो ये पोजीशन की क्या जरूरत है। बहुत अच्छा सवाल है। तो देखो एक वर्ड में अगर कोई फंक्शन होती है तो उसकी कोई हट कैसी ये अलग कोई ना कोई खासियत होती है। क्या हम तो मंगे इसने ये ऑप्शन देखे हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा जवाब दिया, लेकिन आप भी को मैं समझाऊंगा कि इसकी क्या अहमियत होती है पोजीशन की, और ड्रैग करने में क्या फर्क है और पोजीशन बताने में क्या फर्क है, ठीक है। देखो अगर हम कोई पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ इजिकल टू RAND, मैंने आपको बताया था कैसे टेक्स्ट लिखते हैं। आप किसी भी तरह टेक्स्ट लिख सकती हो। व्हिच वाज, इसको मैं अब बंद करूंगा यहाँ पे, इशू बिथियवन, ठीक, ये डिस्टर्ब करता है यहाँ पे। देखो मैं पहले यहाँ पे मैं कर्सर रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं जाके इंसर्ट में जाके मैं पहले कोई पिक्चर लेता हूँ, या हम कोई शेप लेंगे, ठीक, शेप ही लेंगे। मैं यहाँ से एक शेप लेता हूँ, ठीक। मैंने यहाँ पे एक शेप ली, इंसर्ट, एक और शेप में लेता हूँ। यहाँ पे मैं ये वाला रेक्टेंगल वाला लूंगा, ट्रायंगल वाला, ये है ट्रायंगल, ठीक। और इसका कलर जो है, पहले इस वाले का कलर चेंज करेंगे, इसको मैं येलो रखूंगा और इसका भी कलर हम चेंज करेंगे यहाँ से। ये पढ़ना वो सॉरी तो तमलीजों की है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उन्होंने तो इस पढ़ो आके पढ़ो इस फंक्शन, मगर पहले मैं आपको थोड़ा सा ये सिखाऊंगा। यहाँ पे मैं कर्सर रखता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक पिक लेता हूँ, ठीक है। इस डिवाइस में से मैं पहले एक पिक लेता हूँ, ठीक। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरा सिस्टम थोड़ा हैंग चलता है, या शूत्र धाब लोग में जैसे फिक्री तरह या क्या दलील गई एक्चुअली डिस्प्ले से थोड़ा थर थर वथन, ठीक। देखो मीटिंग, यहाँ से मैं एक पिक्चर इंसर्ट करता हूँ, देखो ये रही मेरी पिक्चर। इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा पिक्चर को थोड़ा सा कम रखता हूं, बुझा या तो इतने ये जिसमें कर्सर थोम, ठीक। ये बात आप याद रखना। इसको मैं और थोड़ा सा छोटा बना देता हूं, बुझा आया पिक्चर। अब देखो जहां पर मैंने कर्सर रखा था वहां पर पिक्चर आ गई, उसमें बाद कीबोर्ड से लगा। देखो अब मैं क्या करता हूं,
मेरे जो फ्रेंड था, क्या नाम है उसका, उसने सवाल किया था अगर हम किसी पिक को ड्रैग के जरिए यहां से वहां तक ले जा सकते हैं तो ये जो यहाँ पे पोजीशन का ऑप्शन ये क्यों दिया गया है, हम ड्रैग से तो कर सकते हैं ना। हाँ, उसका सवाल बिल्कुल सही है। देखो, मैं ड्रैग से यहां तक कर सकता हूं, लेकिन ये जो पोजीशन है ना, ये एक्यूरेट प्लेस दिखाती है। देखो, अगर मैं वही सेंटर साइज वही सब मैं वही सेंटरस था, वही बका ड्रैग मेथड सेंटरस, ये यहां भी हो सकती है, ये वहां भी हो सकती है, मगर यम साथ बह लेआउटस पे पोजीशन पे गस बह यम साथ अमिस वन अलाइनमेंट में सेंटरस, यह रोज बराबर सेंटरस, बह दस ग सा कम कर सा रोज सा यस यह रोज बराबर गो वुच यह रोज एक्यूरेट यस बह अमिस कमांड दिम यह डेल ना और योर कह। हाँ, ड्रैग से हम यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, मगर अत गई बदल चीज तह, ये युकुन ते रूजित, ये युकुन ते रूजित, एक्यूरेट पोजीशन रटनी है कि इससे क्या हो सकता है, इससे ये एक्यूरेट पोजीशन पे जा सकता है। ठीक, एक और सवाल विचार देखो पोजीशन, ठीक, यहाँ पे मैं इसको ये वाली पोजीशन या कोई वाली पोजीशन दूंगा, ठीक, ये पोजीशन दी मैं वह जवाब होता ही। दूसरा, होप तमिस पन्ने सवालों जवाब मिलमुत, यहाँ पे हम कोई भी इसको अलाइनमेंट दे सकते हैं, आप वहां जाओ यहाँ जाओ, ड्रैग से हम पोजीशन दे सकते हैं, मगर से या ओकुन गई वुचान ये ड्रैग कर पोजीशन पूरा एक्यूरेट रोजान क्या, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, हमें कोई जरूरत ही नहीं है, हमको पोजीशन में जाके यहाँ पे इसको बोलना है कि आपको सेंटर में जाना है, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, हमको ड्रैग करने की कोई जरूरत नहीं है। ये पड़े युकुन ज्यादा मगर पड़े कि डायरेक्टर सेंटर जी में कमांड में रोज तमी आए। तो ये था इसका क्वेश्चन और इसका जवाब। ठीक, अब दूसरा जो है आज हमें पढ़ना है वो है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट से क्या होता है, जूही में ये एक पिक्चर है, जूही में इसको रैप टेक्स्ट करूंगा, इसका मतलब ये है कि जहां पे मैं एक पिक्चर को ड्रैग करूंगा यूसी टेक्स्ट जो अकॉर्डिंगली तमी हिसाब से क्या एडजस्ट। फॉर एग्जाम्पल जहां पे मैं पिक्चर को ये एडजस्ट करूंगा, टेक्स्ट जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। देखो कैसे, मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करूंगा, यहाँ पे विचार वीडियो अब वीडियो प्रोवाइड ऑटोमेटिकली वो यूज ऑलरेडी रैप करते, यहाँ पे मैं इसको भी मैं रैप करूंगा। ठीक, विचार अब मैं इसको यहाँ पे मैं सिखाता हूं आपको। विचार स्क्वायर, अगर मैं इसको इस पिक्चर को यहाँ पे रखता हूं और यहाँ पे जाके इसको विचार स्क्वायर शेप मज रोजिए। ठीक, इसको मैं यहाँ पर टाइट करता हूं। ठीक, इसको मैं यहाँ से देखो, यहाँ पे जो टेक्स्ट है ना, इसको मैं बिहाइंड टेक्स्ट रखता हूँ। विचार मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, ये टेक्स्ट पहले मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, ये वहां लंबी विचार ये साथ मैं बिहाइंड टेक्स्ट कोर विचार टेक्स्ट आव यपर ये गो अम पद किन पिक्चर। ठीक, उसके बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये टेक्स्ट के आगे आ जाएगा। विचार ये टेक्स्ट ब्रोड कुन, पहले मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लाता हूँ। विचार आवा गोड़ा यो पद किन आउस टेक्स्ट, मगर वन तारन भी पिक्चर पाथ कुन, जब मैं इसको पीछे बिहाइंड टेक्स्ट, ये टेक्स्ट के पीछे चला गया, जो टेक्स्ट है उसके पीछे चला गया, समझ आवा। ऐसा को वार या विचार इन लाइन विद टेक्स्ट, विचार ये लाइन मज स्क्वायरस मज ये टाइट, ये ऑटोमेटिकली चेंज होएगा। विचार थ्रू बॉटम, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, एडिट मोर पॉइंट्स, मूव टेक्स्ट। देखो, अगर मैं यहाँ पे मूव टेक्स्ट करूंगा, जब जब मैं इसको मूव करूंगा ये टेक्स्ट के साथ मूव हो जाएगा। ठीक, समझ आए वन। देखो विचार, देखो उसके बाद फिक्स पोजीशन ऑन द पेज। वन अगर भैया फिक्स पोजीशन था कोई शे, मिसाल मुझे यहाँ पर रखना है और फिर मुझे क्या करना है, फिक्स पोजीशन रखनी है इसकी, तो ये फिक्स हो जाएगा वहां पे। ठीक, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको स्क्वायर में रखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं एडजस्ट करूंगा इसको यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे मैं मूव टेक्स्ट, देखो विचार आप देख रहे हो को कितने चेंजेस आ रहे हैं इसमें। उसके बाद
मोर लेआउट ऑप्शन, इस यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो। वो सर इन लाइन विद टेक्स्ट, स्क्वायर, टाइट, थ्रू, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, बोथ साइड लेफ्ट, इसमें आप कुछ भी बना सकते हो। इंशाल्लाह ये हम आगे पढ़ेंगे। आज हम थोड़ा सा बेसिक ही पढ़ते हैं, तो थोड़ा समझाने मूजूब से बुत हावानी बेसिक, ठीक। उसके बाद ये हो गया रैप टेक्स्ट। हम टेक्स्ट को कैसे रैप करते हैं, बुशास, मगर गौर से पिक्चर क्या करें, पिक्चर को हमें पहले रैप करना होता है। वो जी खुद ही की जाता है, मतलब कोई रैप पिक्चर ये कि यहाँ पे वो समझ आ रहा है। वो ये जैसे है वो कहाँ चल बदल, वो देखो ये यहाँ पे, ठीक, ये अमी हिसाब एडजस्ट गसन, समझ आवा। उसके बाद वो पोजीशन हमने पढ़ा है, रैप टेक्स्ट भी हमने पढ़ा है। अब है ब्रिंग फॉरवर्ड। बहुत अच्छा सवाल, यमो स्नैप वो पसर ये अलव खेवान तो स्नैप दिवान बदल क्या खेवान कह वह क्या वो तुम वो थो छटे वो ब्या चीज, तो मगर उसको आप रहने दो, ठीक। नाउ यहाँ पे एक पिक्चर है, इस वाली पिक्चर को मैं यहाँ पे रखता हूँ। एक सेकंड, लोगों वो कुछ ना आसान बना, खासकर नहीं तुम नहीं लगन, ठीक। इस पिक्चर को मैंने यहाँ पर रखा है। मैं एक और पिक्चर लेता हूँ, इंसर्ट, यहाँ पे मैं एक और शेप लेता हूँ, ठीक है। पिक्चर सॉरी पिक्चर पे खस पिक्चर, तो या शेप पे खस शेप, ठीक। मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ से मैं जाता हूँ, मैं कौन सी पिक लूँगा यहाँ पे, यहाँ से मैं रेक्टेंगल लूँगा। ये मैंने रेक्टेंगल लिया है, और इसका जो कलर है इसको मैं इस कलर से फिल करता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा छोटा बना के यहाँ पे थोड़ा में, अब क्या करना है, बुदापोई मैं बनो ये। अब मैं कहूँगा कि ये वाली जो पिक्चर है ये मुझे फ्रंट में चाहिए। क्या चाहिए, फ्रंट में चाहिए। तो मुझे क्या करना है, देखो ये वाली पिक्चर जो है ये मुझे बैक में चाहिए। ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट, यहां पे मुझे सेंड बैकवर्ड पे चाहिए। गया बैकवर्ड, गया पास को की इमेज, खबर तो ये ऐसी। उसके बाद मैं फिर से यहां पे क्लिक करके सेंड बैक, वहीं गई ट्रायंगुलर पाथ कुन वुचा यह गई ट्रायंगुलर पाथ कुन तक लकट इमेज, इसलिए तरो तुम फिक्र क्या। वुचा बह थो ट्रायंगल थवन बह युकुन पहम, यहाँ पे रखता हूँ ये वाली में, यहाँ पे वही बह थवन खड़ित तय तर अमी फिक्र। वुचा वही कर बह ट्रायंगलस पे क्लिक, जो ट्रायंगल है नजरी थो जाओ, पहले मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। वुचा यह सोजुन वही सेंड टू बैक, मैं पाथ कुन सोजुन ट्रायंगल, सोजा मैं पाथ कुन यह वन यह सोजन बह फ्रंटस अन बह आवा फ्रंटस। एक सेकंड मैं यहाँ पे आपको सिखाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से इंसर्ट में जाके यहाँ से एक टेक्स्ट, यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल लूँगा, ठीक है। उसका कलर मैं ब्लैक रखूँगा, और नहीं सर्कल लूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं सर्कल लूँगा, इसका कलर ठीक है। उसके बाद मैं लूँगा ट्रायंगल, ट्रायंगल का कलर हम थोड़ा सा हट के रखेंगे, ठीक है। वुचास वही करो इस काम, पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे डिज़ाइन लेआउट में जाके। वुचास रेक्टेंगल शो क्या सारे खुद पाथ छा बोन अमिस बह दपस यह अनु सो सारे खुद ब्रोट, ब्रिंग टू फ्रंट आवा। तो यम गई गब गई नी क्या, गई पाथ कुन, समझ आवा। वही वन बह दपस वह गो बे पाथ कुन, बह दपस सेंड टू बैक, सूज मे बे पाथ कुन, हम जाए बे वापस। वन यह सर्कल, सर्कल दप सा सारे खुद फ्रंटस, सर्कल युस हा गो सह गो मजस, ठीक। उसके बाद वह सोजन बह सारे खुद पाथ सर्कल,
बुझा ये यो समझ आवा गो यम साथ पिक्चर्स आसन शेप्स आसन क्या आसन गो यम लगन सेंड बैक वैक और योर करना चाहे फ्रंटस आन बैकस आन ये आसान ये तुम पानी फिक्र सेंड बैकवर्ड सेंड इम बैक पन टेक्स्टस पत किन ये आप यहाँ पे कर सकते हो आराम से। ठीक, तो आज हमने पढ़ा है पोजीशन, रैप टेक्स्ट और ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। B1 बाय IPL बताते पोजीशन से क्या होता है। पोजीशन से हम इसको एक जगह से दूसरी जगह पोजीशन दे सकते हैं। तो रैप टेक्स्ट किस काम आता है? रैप टेक्स्ट किस काम आता है? रैप टेक्स्ट हेको अकिस पिक्चर मान पन्ने हिसाब मिसाल अगर वो मिसाल अगर ये स्क्वायरस मज थवन यह पिक्चर अमी हिसाब हेको क्या ड्रैग कर। फॉर एग्जांपल मुझे इस पिक्चर अगर वो पिक्चर पे खाड़ो गो टेक्स्ट गया और योर, ठीक ये ना आर्डरस मज बराबर कह, तो इसे आर्डर में रहता है। वुच बह यम साथ यम आय पकन टेक्स्ट ऑटोमेटिकली तमी हिसाब एडजस्ट पाने गसन। ठीक, ये रैप टेक्स्ट को रैप करता है, एक जगह ऑर्डर में बनाता है। क्यों? क्योंकि हमने रैप टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट करके ये इसी वजह से होता है। नत गया टेक्स्ट ओर योर गया ना ये होर ये योर वुचास ये बह टेक्स्ट थावन वुचास। और इससे ये भी होता है कि हम इमेज को आराम से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। वुचास यम साथ बह ये रैप टेक्स्ट दिम जैसे इमेज से आराम सान हेकन मूव कर। वुचास ये दिल वन तथस हेको थी। ठीक, देखो यहाँ पे कहीं पे भी हम रख सकते हैं और जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, अच्छा कहीं कर जरूरत। ठीक, देखो फिर यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, आप किस तरह रख सकते हो या क्या कर सकते हो एक इमेज के साथ। बिहाइंड टेक्स्ट अगर हम करेंगे वुचास या टेक्स्ट पन, ठीक गो यह अमी हिसाब एडजस्ट गसन। ये रैप टेक्स्ट की खासियत है। यहाँ पे लिखा हुआ है चूज हाउ योर टेक्स्ट रैप्स, तो कत पन टेक्स्ट थावन अराउंड द सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स। जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स है, जो हमने ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट किया है उसके इर्द गिर्द जो भी टेक्स्ट है उसको आप कैसे एडजस्ट कर पाओगे। फॉर एग्जांपल यू कैन चूज टू हैव द टेक्स्ट कंटिन्यू अराउंड द ऑब्जेक्ट और क्रॉस कोई पानस को एम पे टेक्स्ट पकन एम तिल टेक्स्ट पकन, या इससे आगे हम टेक्स्ट लगा सकते हैं, इसके पीछे हम टेक्स्ट लगा सकते हैं। जिस तरह से हम एक ऑब्जेक्ट के नजदीक टेक्स्ट को रखना चाहते हैं उस तरह हम एक उस टेक्स्ट को रख सकते हैं, बिकॉज ऑफ रैप टेक्स्ट। ये किस वजह से होता है? ये रैप टेक्स्ट की वजह से होता है, इसी ऑप्शन की वजह से होता है। इसी की वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द जो भी टेक्स्ट है उसको हम एडजस्ट आराम से कर सकते हैं। उसके लिए रैप टेक्स्ट एक ऑप्शन है। और पोजीशन के से क्या कर सकते हैं? हम ड्रैग से भी एक जगह से दूसरी जगह इमेज को ले जा सकते हैं, ऑब्जेक्ट को ले जा सकते हैं, बट हम एग्जैक्टली उस पॉइंट पे नहीं ले जा सकते जहां पर हमें रखना चाहिए। इफ आई हैव टू मूव द सिलेक्टेड इमेज एट द सेंटर, तो हम एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं रख सकते हैं। एट द कॉर्नर ऑफ द टेक्स्ट तो हम नहीं रख सकते, कॉर्नर ऑफ पेज या सेंटर ऑफ पेज, मिडल ऑफ पेज, कहीं पे भी रख सकते हैं, हम एग्जैक्टली नहीं रख सकते। बिकॉज ऑफ द पोजिशन वी कैन मूव द इमेज एट द राइट पॉइंट। हम एक इमेज को राइट पॉइंट पर रख सकते हैं। तो ये इस पोजीशन का काम है। ड्रैग से भी हो सकता है लेकिन एग्जैक्टली नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको आज का क्लास समझ आया होगा। अगर कहीं पे मुझे बोलने में या समझाने में कहीं पे भी गलती हो गई हो तो उसको दरगुजर करना, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं कोई मास्टर वास्टर नहीं हूँ। जितना मुझे पता है मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ कि आप भी सीखो। हाँ, अगर मुझे भी गलती हो सकती है, अगर मुझे कहीं पे गलती हो तो आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे ऐसा है, तो मैं भी आपसे सीखूँगा। जैसा कि उस ब्रदर ने क्वेश्चन किया था कि मैंने उसको अप्रिशिएट किया है, क्योंकि मुझे ऐसे बंदे पसंद है जो क्वेश्चन करते हैं, उससे इंसान सीखता है। अगर मैं भी ऐसे चलूँगा, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा तो सीखेंगे नहीं। उसे हम सीखते हैं, एक दूसरे को बताने से सीखते हैं। तो इंशाल्लाह आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ये सिलेक्शन पेन है और अलाइन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम रेफरेंसेस पढ़ेंगे उसके बाद। हाँ, उसके बाद जब वर्ड कंप्लीट होगा उसके बाद हम पूरा रिविजन करेंगे। जो यहाँ पर देखो मैं आपको यहाँ से सिखा दूँ, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से एक और ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होता है, शेप फॉर्मेट। इसके जो फंक्शन है वो भी हमें पढ़ने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ये हम पढ़ेंगे
तो दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक और क्लास के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।